दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित सीटेट का एग्जाम 20 अगस्त को हो चुका है। ऐसे में एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थियों को जो है आंसर की का वेट होता है। आप देख पा रहे होंगे लगभग 15 दिन होने को है, तो अब तक जो है उनको आंसर की देखने को नहीं मिली है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आखिर कब जो है आंसर की जारी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट अपियरिंग को लेकर के और उन्होंने बीपीएससी यानी बिहार की जो शिक्षक भर्ती थी उसमें अप्लाई किया है और उनमें जो है उनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, और जिसको लेकर के इनको सीटेट में डर बना हुआ है कि हमारा सीटेट अपियरिंग है तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो है वो सीटेट की आंसर की का वेट कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, जिनसे ओएमआर पर मिस्टेक हुई है, ओएमआर शीट पर जिन अभ्यर्थियों से मिस्टेक हुई है, चाहे वो लैंग्वेज कोड को लेकर को हो या फिर मेन कोड को लेकर के हो, मेन बुकलेट कोड को लेकर के, या फिर दोस्तों जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट था पेपर 2 को ले लें, तो चाहे एसएसटी की जगह आपने साइंस फिल कर दिया या साइंस की जगह एसएसटी फिल कर दिया है, ये सारी जो गलतियां हैं क्वेश्चन में आपने डबल बबल कर दिया है, तो जो भी गलती होगी इस पर जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर जो है आपके आंसर की आती है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको आंसर की बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और कब, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आप उसे किस तरह से मैच करना है, किस तरह से जिनके भी ओएमआर में जिनके में नहीं मिस्टेक हुई हो तो आसानी से सब कुछ कर लेंगे, जो भी है उनके पास जो उनका ओएमआर शीट उनके सामने आएगा। तो जिनमें मिस्टेक हुई है वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है सीटेट की एक न्यूज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, ये आज की न्यूज़ है। यहाँ पे आंसर की को लेकर के आप लोग देख पा रहे होंगे। सीटेट आंसर की 2023 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2023 में उपस्थित हुए करीब 80% उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी यानी सीटेट आंसर की जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। आंसर की के बाद सीटेट रिजल्ट जारी किया जाएगा। सीबीएसई जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट सीटेट, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है setet.nic.in पर सीटेट की आंसर की जारी करने वाला है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट रविवार 20 अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए 29 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 80% उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की प्रोविजनल आंसर की जल्द जारी की जाएगी। प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट setet.nic.in से प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करके आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। यहाँ ये सारी चीज़ें दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी जो आंसर की है ना, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में आपको बताती रही हूँ कि दोस्तों जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता था उसमें 7 दिन में ही आंसर की देखने को मिल जाती थी, मगर ये जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है इसमें 15 डेज में आपका जो है आंसर की पिछला अगर हम उठा के देखें तो जारी की जाती थी। अब आप देखें तो अगस्त में ही आप देख लें तो 11 दिन उसमें का, और आज आपका 4 सितंबर है, तो लगभग आज दोस्तों, आज मान के चलिए नहीं तो कल 2 दिन के अंदर आपको आपकी जो सीटेट की आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। और आप लोग जो है पूरी तरह से तैयार रखिए। जो भी क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले की भी वीडियो में मैं आप सभी को अपडेट करती रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन पेपर में उन क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा जिनमें आपको लग रहा है कि ये जो है एक तरह से कहें कि चैलेंज करने वाले हैं, जिनमें आपको ऑब्जेक्शन होगा। क्योंकि जो अभ्यर्थी जिनका 1 या 2 नंबर से रुक रहा है ना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि ये ऑब्जेक्शन वाला है या इस पर चैलेंज करना चाहिए तो आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह से जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुक रहा होगा तो उनका जो है क्वालिफाई होगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे कि जो जिनका ओएमआर मिस्टेक हुआ है, शीट पर जो मिस्टेक हुआ है, वो लोग कैसे चेक करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने क्वेश्चन यानी जिस भी बुकलेट कोड को जो आपको मिला था उसके अकॉर्डिंग आप जो है चेक करिएगा, क्योंकि वो तो आपके जो ओएमआर शीट आपने फिल की है उसके अकॉर्डिंग, तो उसी को लेकर के पहले आंसर की चेक करिएगा। उसके बाद आप अगर देखेंगे कि ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है या फिर आपका क्वालिफाई से नीचे जा रहा है, तब जो है आप जो एक तरह से कहें आपकी जो बुकलेट कोड थी, मेन बुकलेट या लैंग्वेज बुकलेट कोड जो भी था, तो पहले आपको उस पर चेक करना है। उसके बाद अगर आपका मान लीजिए क्वालिफाई के ऊपर जाता है, ठीक है, अगर नहीं जा रहा है, ज़्यादा मिस्टेक दिख रहे हैं, उसमें गलतियां दिख रही हैं,
तो आपने जो एक तरह से कहें कि जो आपने गलती से कोड फिल कर दिया है, यानी एक तो आपको जो ए मिली थी, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपने कोड जो है ए की जगह सी डाल दिया या डी डाल दिया है। तो जिनका जो है ऐसा हुआ है वो लोग दोनों पर चेक कर लीजिएगा, दोनों पे चेक करके, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए जिससे किया है यानी जिससे सॉल्व किया है, तो वो आपको उससे पता चलेगा कि उस पर रिजल्ट आया, क्योंकि आप नंबर काउंट करके रखिएगा कि हाँ मैंने इस बुकलेट कोड को सॉल्व किया था, ए वाले बुकलेट कोड को, तो इतना नंबर बन रहा है, और वही जो मैंने सी फिल कर दिया था कोड में, तो उस अकॉर्डिंग इतना बन रहा है। तो जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो क्लियर हो जाएगा कि आपका जो आपको सीरीज यानी बुकलेट कोड मिला था उस पर आपको नंबर मिला है, या फिर जो आपने उसमें बबल फिल कर दिया था उस पर मिला है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस तरह से जिनके भी मिस्टेक हुई है, यानी जिन अभ्यर्थियों को मिस्टेक हुई है लैंग्वेज कोड या फिर मेन बुकलेट कोड को फिल करने में, आप लोग दोनों तरह से अपनी आंसर की मैच कर लीजिएगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट किस पर निकाला गया है, या जो आपको बुकलेट कोड मिला था उस पर, या आपने जो बबल फिल किया उस पर। आई होप कि आप सब ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें आपको लेकर के चलनी है। बाकी दोस्तों अब जो है मेरा यही अपडेट देना था आप सभी के लिए, सीटेट को लिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आंसर की अब तक क्यों नहीं जारी हुई है, कब तक जारी होगी। तो दोस्तों आज शाम तक आप देख लीजिए, नहीं तो आज नहीं तो कल, एक यानी आज को ले लें, कल को ले लें, 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इसके बाद जो है रिजल्ट आपका 20-25 के अंदर आपका जारी कर दिया जाएगा, यानी सितंबर से आगे नहीं जाएगा, सितंबर के अंदर ही आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों अब आपके मन में जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो, हालांकि मैं यहाँ पे कोई एक तरह से डाउट का मौका नहीं देती, मुझे जहाँ लगता है कि आपके क्वेश्चन उठेंगे यहाँ से मैं सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लग रहा है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और वहीं से क्वेश्चन कमेंट आने उनके स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग पहले जो है पूरा वीडियो देख लिया करिए, उसके बाद जो भी आपको लग रहा है कि ये डाउट है, ऐसा कुछ है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे बोलती हूँ आपके जो भी क्वेश्चन है आप लोग बता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर बताई रहती हूँ उसके बाद से बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि मैम इसका क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार अच्छे से आप लोग वीडियो देख लिया करिए, तो इससे जो है आपके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपके मन में जो भी कुछ लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मैम ने क्लियर नहीं बताई है, या ऐसा कुछ आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।